एक ही राज्य, एक ही मौसम, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक किसान आसमान की ओर देखकर बादलों का इंतजार कर रहा है। इंतजार कितना लंबा होगा पता नहीं है, क्योंकि खेत सूख रहे हैं। एक दूसरा किसान है, उसी आसमान से बारिश रुकने की दुआएं मांग रहा है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, खेत डूब चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी है देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की, जहां इस बार मानसून ने ऐसा खेल खेला है, किसानों की सारी गणित बिगड़ गई है, उल्टा पुल्टा हो गया है सब। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों एक ही राज्य में कहीं सूखा तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, और इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है, या यूं कहिए आने वाले दिनों में इसका असर और पड़ सकता है। मध्य प्रदेश, देश का दिल, और खेती इसकी धड़कन, लेकिन इस बार यही धड़कन लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कम बारिश की वजह से सूखे जैसे गंभीर हालत बने हुए हैं। हालत संवेदनशील है। राज्य के 55 में से लगभग 48 जिलों में सामान्य से 1% से 46% तक कम बारिश दर्ज की गई है। अब इसका नतीजा क्या है? तालाब और बांध वहां पर खाली, और किसानों की फसलें प्रभावित हर स्तर पर हो रही हैं। मॉनसून सीजन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर औसत से काफी कम पानी गिरने से राज्य के 48 जिलों पर असर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। कौन कौन से वो जिले हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ही जान लीजिए कि खरगोन, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सीधी और रायसेन सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो हुई, यानी थोड़ी सी राहत पहले के मुकाबले मिली। जबलपुर के पाटन में धान के खेत सूखे पड़े हैं, क्योंकि यहां औसत अगर हम बारिश की बात करते हैं तो अब तक 16.3 इंच पानी गिरा है, बस इतना ही गिरा है, जबकि होने कितनी चाहिए थी, करीबन 23.6 इंच। महाकौशल और जबलपुर संभाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसान हर सुबह आसमान की तरफ उम्मीद लगाकर देखते हैं, लेकिन बादल आते हैं और बिना बरसे लौट जाते हैं। दुख की घड़ी यूं ही बदस्तूर जारी रहती है। धान के खेतों में पानी की जगह अभी से दरारें दिखाई देने लगी हैं, पौधे मुरझाने से लगे हैं। किसानों की चिंता हर गुजरते घंटे और दिन के साथ यूं ही बढ़ती जा रही है। अब जरा राज्य के हम अगर दूसरे हिस्सों की बात करते हैं, अब जैसे कि इंदौर को ले लीजिए, मालवा का इलाका है और जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर बिल्कुल कहानी उल्टी है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि किसानों के लिए यह बारिश राहत बनकर नहीं आई है, बल्कि आफत बन चुकी है। सोयाबीन के खेत पानी में डूब गए हैं। जहां पानी जीवन देता है, वहीं जरूरत से ज्यादा ये पानी फसल को बर्बाद करने पर आमादा है। अब आप समझ गए क्यों राहत भी और आफत भी। एक तरफ खेत प्यासे हैं, दूसरी तरफ खेत डूबे हुए हैं, यानी किसान हारे तो दोनों तरफ से है ना। कितना चिंता की बात। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है, और उसके साथ बदल रहा है मॉनसून का मिजाज भी। और सबसे ज्यादा परेशानी खड़े करने वाली यही बात है, पहले तो बारिश धीरे धीरे होती थी, जिससे खेतों को लगातार नमी मिलती रहती थी, लेकिन अब क्या हालात हो गए हैं। कई कई दिन सूखा पड़ने की खबरें और तस्वीरें सामने आती हैं, और फिर कुछ घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कुछ इलाकों में कि खेत संभाल ही नहीं पाते। कितनी दुखदाई घड़ी है ना किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए। यानी बारिश भी हो रही है और नुकसान भी उसी से हो रहा है। कुदरत का ये चेहरा किसानों के लिए संकट की घड़ी है। धान और सोयाबीन की बात करते हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। धान को तो लगातार पानी चाहिए, आप जानते हैं, सोयाबीन को भी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अब इस बार मौसम ने दोनों की बात कहाँ सुनी, कहाँ मानी। जहाँ धान प्यास से जूझती नजर आ रही है, वहीं सोयाबीन पानी में दम तोड़ रही है। पता है आपको सबसे बड़ी मार किसान पर क्यों पड़ रही है? बीज महंगे,
खाद महंगी, डीजल महंगा और अब मौसम पर भी एतबार दिखाई नहीं दे रहा। और एतबार हो भी क्यों, पल पल मौसम बदल रहा है। एक तरफ लागत बढ़ती जा रही है, फसल पर संकट गहराता जा रहा है, यानी चौतरफा मार और किसानों की मेहनत और किस्मत दोनों दांव पर है। और चिंता की बात तो ये भी है कि जो इससे आगे है, अगर धान कम होगा सोचिए क्या होगा। चावल की सप्लाई पर इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा। और अगर सोयाबीन कम होगी, यानी सोयाबीन जिसको नुकसान हुआ, ठीक से पैदावार नहीं हुई, तो फिर खाद्य तेल पर उसका असर पड़ेगा। यानी खेत में मौसम का खेल आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। आज किसान मौसम से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है, कल इसका असर बाजार में भी तो दिखाई दे सकता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार प्रभावित इलाकों का सर्वे करा रही है। किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन भी किया जा रहा है। इन सब हालातों में किसानों को तो बस ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मुआवजा मिल ही जाएगा, फसल बीमा का पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल सिर्फ राहत का नहीं रह गया है, सवाल मौसम के खेल का भी तो है, जो किसानों की मेहनत के साथ अजब गजब खेल खेल रहा है। कभी सूखा, कभी झमाझम बारिश, आखिरकार ये हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश की ये तस्वीर सिर्फ इस साल की कहानी तो नहीं बनकर रह गई है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, ये उस बदलते मौसम की चेतावनी है जो हर साल और ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है। जो पहले था आज और खराब नजर आ रहा है। और अगर यही पैटर्न जारी रहा तो आने वाले समय में पता है क्या होगा? सबसे बड़ी लड़ाई किसान और मौसम के बीच नहीं रह जाएगी, बल्कि हमारी थाली और खेती दोनों को बचाने की होगी।